नेचर बहुत ही खूबसूरत चीज है, पर साथ ही अजीब भी है, और इसके राज में सिर्फ ताकतवर जीव ही जिंदा रह सकता है। कमजोर जीव मारे जाते हैं। कभी कभी तो धरती से पूरी प्रजाति का नामो निशान तक मिट जाता है, गायब। अब मदर नेचर कुछ खास रहमदिल नहीं रही, है ना? जिंदा रहने की इच्छा हमारे डीएनए के कतरे कतरे में है। सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि जीवों की भी। हर जीव हर हाल में अपने तरीके से जिंदा रहने की कोशिश करता है, पर सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है। सीखना और प्रकृति के अनुसार ढलना भी बहुत जरूरी है, फिर इस जानकारी को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसी तरह तो हर जीव जिंदा रहता है और फलता फूलता है। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? वैसे मेरा नाम जेम्स है, और मुझे बस यही याद है कि जब उस कमरे में मेरी आंख खुली तो मुझे सर दर्द और तेज बुखार था। मैं कहाँ हूं? मैंने खड़े होने की कोशिश की, पर पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की कि मैं वहां कैसे पहुंचा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, कोई इंसान। मैंने इंसान इसलिए कहा क्योंकि तब तक मुझे यही लगता था कि इंसान वैसे दरवाजा खटखटाते हैं। हे भगवान, ये क्या है? वो चला गया। मेरा डर से बुरा हाल था। मैंने इंतजार किया। कोई खबर नहीं थी कि ये दिन है या रात। कमरे में एक ही खिड़की थी और वो भी बंद थी। मैं जाकर उसे खोलना चाहता था, पर मेरे पैरों में ताकत ही नहीं थी। मैंने कोशिश की 2 बार, पर फिर मैंने हार मान ली। पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। पर जब मैं उठा और जैसे ही मैं चिल्लाया, वो कमरे से बाहर भाग गया। 1 मिनट, क्या वो मुझसे डर गए? मैंने सोचा। मैं कंफ्यूज था। मैंने जोर डाला, फिर से सोचने की कोशिश की, पर फिर भी कुछ नहीं, खाली। मैंने अपनी जेब टटोली, वो भी खाली थी। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक कर सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया, पर जब मैं उठा तो सर दर्द गायब हो चुका था। और इस खोई हुई याददाश्त के साथ होश में आने के बाद ये पहली बार था जब मुझे भूख लगी, बल्कि पेट में चूहे दौड़ रहे थे। और फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। लगा जैसे उन्होंने मेरी भूख को महसूस कर लिया हो। दरवाजा, और उनमें से किसी एक ने प्लेट जमीन पर रखी और मेरी तरफ धकेल दी। उसमें फल थे, केले, सेब, आम, बेरीज, खजूर। मैंने प्लेट को देखा, पेट में गुड़गुड़ होने लगी, और फिर उसे देखा। उसने अपना सर उठाया और चला गया। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, और मैंने परवाह भी नहीं की। मुझे बस भूख लगी थी। फिर से वही हुआ। मैं चिल्लाया और वो डर कर भाग गया। क्या वो सच में मुझसे डर रहे थे? ये हो क्या रहा था? अगले कुछ दिनों तक वही चीज बार बार होती रही।
वो मेरे लिए खाना लाते, मैं खाता और सो जाता, और जब मैं उठता तो उनमें से कोई एक मेरे ऊपर मंडरा रहा होता और फिर वो भाग जाता। मेरी याददाश्त गए अब 1 हफ्ता हो चुका था। उन बड़े बड़े स्पाइडर्स और मेरे बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ख्याल रख रहे हों। वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे थे, जबकि मैं उन्हें डरा कर दूर भगा देता था। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलने ही वाला था। उस दिन जब मैं उठा तो पहली बार उनमें से कोई भी मेरे ऊपर मंडराता हुआ नहीं दिखा, और मुझे एहसास हुआ कि मैं खड़ा हो गया था और चलने लगा था। क्या मुझे दूसरे कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है? मैंने फैसला किया कि मैं खिड़की खोलूंगा और पता लगाऊंगा कि मैं कहां हूं। वो सुनसान जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ उदासी छाई हुई है, और बड़े बड़े मकड़ी के जालों ने इसका नामो निशान मिटा दिया है। बाहर जो 2 कारें खड़ी थीं, उनमें से एक जानी पहचानी लग रही थी। वो ग्रे फोर्ड मस्टैंग। मैंने इसे पहले कहां देखा है? जेम्स, चिल्ला मत। वो जीव। पर वो बात पूरी नहीं कर पाया। स्पाइडर के एक बड़े से हाथ ने उसे खींचा और उसे मुझसे दूर ले गए। और तभी दरवाजा खुला। इस बार उन्होंने खटखटाया नहीं, उन्होंने मुझे खाना दिया। अजीब बात यह थी कि मैं डरा हुआ था, पर उसके बावजूद मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। स्पाइडर चला गया। इस बार वो मुझसे डर नहीं रहा था। पेट भरने के लिए मैंने फल खाए। उस दिन उनका टेस्ट कुछ अलग था, मतलब अच्छे थे, और इतने टेस्टी फल मैंने पहले नहीं खाए थे। यमी। समझ नहीं आया वो आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ये स्पाइडर्स तो मेरा ख्याल रखते हैं। एक और अजीब बात थी कि मुझे हमेशा खाना खाना याद रहता था, पर पूरा खाता था या नहीं ये नहीं। बीच में कुछ ना कुछ हो जाता था, पता नहीं क्या। पर उसके बाद मैं हमेशा गहरी नींद से ही उठता था। अगली बार जब मैं उठा तो मैंने देखा कि खिड़की बड़े बड़े मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। तब तक मुझे यह समझ आ चुका था कि मेरी आवाज से वो सतर्क हो जाते हैं। मैं दरवाजे तक गया और मैंने उसे खोला। वहां जो हो रहा था कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं कहां था? वो बड़े बड़े स्पाइडर्स क्या कर रहे थे? मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैं बेबस कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक नीचे से एक साइन बोर्ड निकल कर आया, जिस पर लिखा था, चिल्लाना मत। चिल्लाना मत। मेरे पास पूरी बात करने का वक्त नहीं है, पर इतना जान लो कि वो तुम्हें रानी के बच्चों के लिए खिलाकर मोटा कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त पैदा होने वाले हैं। क्या? मुझे माफ कर दो, पर ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कैसे? और तुम हो कौन? क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, टैरन। तुमने, मैंने और चार्ली ने वुल्फ स्पाइडर्स के जीन्स बदलने की कोशिश की थी। हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्या? वो सुन नहीं सकते, पर साउंड वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, वो स्पाइडर्स बहुत होशियार हैं। उन्होंने सारे मोबाइल टावर्स तोड़ दिए हैं और रेडियोस भी। वो सब कुछ जिससे रेडियो वेव्स बाहर जाती थी। उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो पूरे जंगल में फैल गए हैं और 2 किलोमीटर के रेडियस तक वो हर जगह मौजूद है। तो अब हम क्या करें? ये लो, इसमें सिर्फ एक गोली है। जब तुम इसे चलाओगे तो ध्यान रहे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रानी को मार दो, फिर वो सब उसे बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, और तब तुम इस घर से बाहर निकल सकोगे। मैं तुम्हारी कार में इंतजार करूंगा। मेरी कार? हाँ, वो ग्रे फोर्ड मस्टैंग। अरे, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं।
अपनी गर्दन दिखाओ मुझे। उनमें से किसी एक ने तुम्हें काट लिया है। इन्फेक्शन तुम्हारे दिमाग में फैल गई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ, भगवान कसम, ये स्पाइडर्स बहुत होशियार हैं। क्या 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 मैं मर जाऊंगा? अगर हम यहाँ से बाहर निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गए तो नहीं। अब जाओ जल्दी, निशाना लगाओ, दरवाजा खोलो और गोली चलाओ। डरना नहीं, क्योंकि वो नहीं डरेंगे। और अगर मैं चूक गया तो? बस दुआ करो कि ना चूको। ऑल द बेस्ट। मैंने लंबी सांस ली। मैं उन स्पाइडर्स के बच्चों का खाना तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। भागो, जल्दी जल्दी करो। हम बच गए। अभी नहीं, हमें नदी तक पहुंचना होगा। इससे पहले उन सभी स्पाइडर्स को पता चले कि उनकी रानी मर गई है। हाँ? हाँ, वो तैर नहीं सकते। अब गाड़ी भगाओ, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं! मैं जितनी तेज गाड़ी भगा सकता था मैंने भगाई, क्योंकि वो स्पाइडर्स मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि तभी मुझे नदी दिखाई दी। डैरेन ने सही कहा था, स्पाइडर्स मेरे पीछे नहीं आए। मैंने नदी पार की। मैं बच गया। बाय बाय स्पाइडर्स के बच्चों। मैं देखता रह गया। मेरे सामने जो हो रहा था उसका एक ही मतलब था, वो बढ़ रहे थे। डैरेन ने जितना कहा था उससे ज्यादा तेजी से। पर सिर्फ यही नहीं, अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ है। हमें पानी से डर नहीं लगता जी, अब तो बिल्कुल नहीं। हमने सीखा और हम यहाँ के हिसाब से ढल गए। हम बढ़ रहे हैं। एक और बात बताऊं, रानी भले ही मर गई है, पर अंडे सुरक्षित हैं और बच्चे बस पैदा होने ही वाले हैं। चलो, तब तक हमें तुम्हारा ख्याल रखने दो।